अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, हमने बात करनी है आज अगेन बेबो के लिए, और उसके अलावा सबसे पहले मैं बात करूँगी इजाज़। जी बिल्कुल। मैंने अब से थोड़ी देर पहले एक चैनल के ऊपर एक थंबनेल देखा, टाइटल देखा, और उसमें लिखा हुआ था कि शाह साहब ने जो है वो सितारा यासीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यार, सितारा ने कब ऐसा कुछ कहा कि उसको जवाब देने की नौबत आई? हमने तो ऐसा कहीं कुछ नहीं सुना। खैर, मैं गई, वीडियो पे क्लिक किया और उसके अंदर आई थिंक जो है वो शाह साहब के अपने चैनल से उठाकर वीडियो लगा दी गई थी। एक जो है वो रिकॉर्डेड सीन था, किसी दूसरे चैनल से लिया गया था। खैर, वो जो है सितारा यासीन के हेटर्स का चैनल था, उसके ऊपर वो वीडियो पड़ी हुई थी। अच्छा, वो मैंने देखा तो उसमें पूरी वीडियो जितनी वो चली है मैंने सुनी है। यकीन कीजिए, बड़ी ही मुश्किल से वो वीडियो मैंने पूरी सुनी है। वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, वो बिल्कुल सुनने के काबिल ही नहीं थी, और कोई भी उसे सुनेगा तो यकीनन उसके सर में दर्द हो जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें कोई ऐसी गुफ्तगू थी, बल्कि इसलिए कि उसे सुनना मुश्किल था। फ्रेंड्स, उसके अंदर जो है उन साहब की चेयर का इतना शोर था, पूरी वीडियो में वो चरी 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 वही चलती रही है, और यकीन करिए अभी मेरे सर में वही चरी चरी हो रही है। बंदा ये तो सोचे यार, या मैं बोलूं या मेरी कुर्सी बोल ले, ठीक है। अब दो दो इकट्ठे बोलोगे तो सुनने वाला किसको सुनेगा, आपको या आपकी कुर्सी को। खैर, ये तो था एक मजाक, लेकिन ये सीरियस बात थी कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो कोशिश करें कि आपके पास जो है वो शोर कम हो, नॉइस कम हो, ताकि आपकी बात जो है वो आराम से अगला सुन सके। अब ये मत कहिएगा कि आपने जो है वो दूसरे चैनल के ऊपर सुनी इसलिए शोर था। वो चेयर की जो उसमें आवाज़ थी ना, तो वो वाज़े पता चल रहा था कि इनकी चेयर चीं चीं कर रही है। खैर, पूरी वीडियो के अंदर एक चीज़ जो है वो मुझे सिर्फ ये समझ आई कि वो ये बताना चाह रहे थे कि उनका अपना चैनल है और काफ़ी पुराना चैनल है, और उन्हें बेहतर से पता है, वो अपने चैनल से बात कर सकते हैं। अच्छा, जब वो अपने चैनल से बात कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं कि वो दूसरों के चैनल्स पे लाइव्स में क्यों जाते हैं, और वहाँ जाकर वो क्यों चाहते हैं कि उनसे डिबेट वहाँ की जाए। अपना चैनल जबकि है, उन्होंने आई थिंक पूरी वीडियो में उन्होंने कोई 10 बार बताया कि उनका अपना चैनल है। अपना चैनल होने के बावजूद एक बंदा कहता है कि मुझसे कोई सवाल रखने हैं, कोई सवाल पूछने हैं, तो मैं फ़लाँ के चैनल पे आऊँगा। अच्छा, खैर, ये तो मुझे समझ नहीं आई उनकी लॉजिक क्या थी इस बात में। फिर अपने चैनल को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बता रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज़ वो कह रहे थे कि मेरे लिए कहा जाता है कि डील कर ली, या ब्लैकमेल हो गया, या ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ें थी, समझ नहीं, क्योंकि चरी चरी ज़्यादा थी वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि मैंने अब तक जितना एनालिसिस किया है सितारा के सपोर्टर्स की वीडियोस का और सितारा के हेटर्स की वीडियोस का, तो उनमें से सितारा के सपोर्टर की किसी वीडियो में मैंने अभी तक नहीं सुना जहाँ ये कहा गया हो कि ये बंदा बिक गया है, या ये बंदा जो है ये जो है वो ब्लैकमेल हो गया है। ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं सुनी। हाँ, हेटर्स की तरफ से की जा रही होगी, क्योंकि वो लोग करते ही यही हैं कि अगले को इतना प्रोवोक करते हैं कि कुछ ना कुछ बोलने पर मजबूर हो जाता है। बहरहाल, जैसा कि हमारा उनको सजेशन था कि आप अपने फैमिली के, आपके पुराने, आप कहते हैं हमारे टर्म्स हैं, तो अपने टर्म्स को का लिहाज रखते हुए आप अपनी चीज़ों को वहाँ सॉर्ट आउट करें। यहाँ मीडिया पर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आज तक उस बंदे ने खुद से आकर यहाँ सितारा पे कोई क्लेम नहीं किया, कोई बात उसने आकर सितारा के लिहाज से नहीं बोली कि भाई सितारा से मुझे ये दुख है, ये डील थी, ये डिमांड थी, या इस किस्म की कोई चीज़ है, जैसा कि हेटर्स के चैनल्स के ऊपर अपलोड किया जाता है, बताया जाता है सितारा यासीन के हेटर्स के चैनल्स के ऊपर, कि ये जो शाह साहब हैं ये सितारा यासीन के एक्स बॉयफ्रेंड बताए जाते हैं हेटर्स के चैनल्स के ऊपर। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि शाह साहब, आपने इस बात को भी डिनाई नहीं किया, आपने कभी भी आकर ये नहीं कहा कि मेरे लिए ये चीज़ गलत बोली जा रही है। हमें समझ नहीं आता कि आप के नाम के साथ एक औरत की इज्जत को ख़राब किया जा रहा है और आप चस्के ले रहे हैं। रियलिटी क्या है? खैर दोस्तों, ये छोड़ते हैं हम शाह साहब के ऊपर, और अब हम बात करेंगे बेबो की। जी, बेबो आंटी की टकोर की है आज उनकी जो फ्रेंड थी, बहन नामी फ्रेंड शमीम आंटी। उनको मैं पहले भी एक दो बार अपनी वीडियोस में अप्रिशिएट कर चुके हैं। जब जब उन्होंने बेबो को डांटा डपटा, मैं उनको अप्रिशिएट करती रही हूँ, और यहाँ पर ऑडियंस जो है वो कहती रही है कि आप उनकी साइड। हाँ, एक बार मैं उनसे नाराज़ भी थी। उन्होंने बेबो को काफ़ी जो है वो इस किस्म का व्लॉग उन्होंने बेबो के साथ शूट किया था, जिसमें ऐसा लग रहा
था कि जैसे वो बेबो को शह दे रही हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि उस व्लॉग में वो लोगों से कह रही थी आप जैसा करोगे बेबो वैसा करेगी। अब जो है बेबो और उनके हस्बैंड के सिफारती ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो लोगों ने जाकर शमीम बाजी को कहा है कि बेबो जो है वो हत्थे से बिल्कुल बाहर हो चुकी है, लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं। शमीम आंटी ने कहा अब ऐसी भी क्या बात, गालियाँ तो आप लोग भी देते थे तो बेबो ने भी दे दी, लेकिन नहीं, लोगों ने जाकर बेबो को बताया है, सॉरी शमीम आंटी को बताया है कि बेबो ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं। अपने किसी नौकर ख़ान नामी बंदे को अपने साथ बिठाकर एक वल्गर वीडियो बनाई और गंदी गलीज़ किस्म की वीडियो बनाई, जिसको आई थिंक उनके हस्बैंड ने, बेबो के हस्बैंड ने देखा। उनके हस्बैंड के फ्रेंड्स ने भी उनको बताया होगा, रिलेटिव्स ने भी बताया होगा कि ये तुम्हारी बीवी है और एक गैर महरम के साथ बैठकर इंतहाई नाजेबा हरकतें और नाजेबा गुफ्तगू कर रही है। खैर अल्लाह माफ़ करे, अगर हमारी फैमिली का कोई होता तब तक बीवी को 1 2 3 4 कर चुका होता। खैर 1 2 3 होता है, 4 की नौबत नहीं आती, अल्लाह माफ़ करे। तो बड़ा ज़र्फ़ है चोई साहब का। खैर दोस्तों, एक चीज़ कम से कम यहाँ पता चली कि क्योंकि एक और बात उन्होंने कही ना, शमीम आंटी ने कहा कि जब हम घूमने भी गए थे, तुम्हें याद होगा बेबो, वहाँ पर भी चोई ने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे तवज्जो नहीं देती, हर वक्त व्लॉगिंग कैमरा मोबाइल। और फिर उन्होंने ये भी पिछले अपने एक बार ये दोबारा कहीं गए थे, उनमें शमीम आंटी भी इनके साथ थी, मुझे याद नहीं कहाँ मरी गए थे, पता नहीं कहाँ। तो उस ट्रिप के दौरान भी कह रही हैं कि इनके हस्बैंड का इनसे यही गिला था कि गालियाँ छोड़ दो, चैनल को जो है वो गंदगी की तरफ नहीं लेकर जाओ, लेकिन ये नहीं कंट्रोल हो रही थी। अब जब शमीम आंटी ने सारी रियलिटी जो है वो खोल कर दिखा दी है कि जो चोई साहब थे वो बेबो आंटी की घटिया हरकतों से पहले ही बेजार थे। ये भी बताया आंटी ने, शमीम आंटी ने, कि बेबो जो है उसके और उसके हस्बैंड के सिफारती ताल्लुकात जो है आपस में काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि अपने हस्बैंड के बग़ैर, यानी चोई साहब के बग़ैर, ज़ुबैदा बीबी तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं, ऐसा कुछ, मतलब बेबो कि तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं। ये बात कही उनकी अपनी फ्रेंड शमीम आंटी ने। शमीम आंटी ने तो दोस्तों ऐसी करारी क्लास ले ली है बेबो की, मज़ा आ गया सुनकर। कहती हैं कि तुम्हारी 1.5 फुट की ज़बान क्योंकि बहुत करीब रहती है ना बेबो आंटी को, अच्छे से एनालिसिस है। लेकिन सॉरी शमीम आंटी, आपको ये सारी बातें बड़ी देर से पता लगी, हम यूट्यूबर्स को बहुत पहले पता चल चुकी। खैर कहती हैं कि मैं तुम्हारी ज़बान पर गरम कोयला रख दूँगी, ऐसी आवाज़ आएगी ना। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा रिव्यू चैनल है ना, तो मैं रिव्यू दे रही हूँ। खैर आगे बात करते हैं। उसके बाद शमीम आंटी कहती हैं तुम फिर भी काबू नहीं आई तो मैं तुम्हारी ज़बान को टांके लगा दूँगी। यकीन करें अगला जुमला आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई क्योंकि मैंने जब सुना है तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे दिल की बातें कर दी ना शमीम आंटी ने, मेरे दिल की ख्वाहिशें बता दी, मेरे दिल की फरमाइशें बता दी। जब इस तरह किसी की ज़बान काबू ना हो रही तो मेरे भी ये जुमले होते कि तुम्हारी 1.5 फुट की ज़बान काट दूँगी, तुम्हारे मुँह पे कोयला रख दूँगी। अच्छा, अगली चीज़ बेबे ने बोली, एक तो ये भी मज़े की थी ना, तुम्हारी ज़बान को टांके लगा दूँगी, जैसे मैं कहती होती हूँ कि सिलाई कर दो जी मुँह को। ये भी बोला बेबो ने, सॉरी शमीम आंटी ने, कि बेबो तुम्हारे मुंह को सिलाई कर दूंगी। और ये भी कहा कि अब अगर तुम बाज नहीं आई, अब अगर तुमने ज़बान अपने मुंह में नहीं रखी, अब अगर तुमने गलाजत निकाली तो मैं तुम्हारे मुंह में एल्फ़ी डाल दूंगी। अब आप लोग पूछेंगे एल्फ़ी क्या होता है? जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वो यकीनन एल्फ़ी को नहीं जानते। दोस्तों आप लोग क्या होता है ना, फेविकॉल। बिल्कुल ये फेविकॉल है। फेविकॉल डाल देंगे मुँह में अच्छे से भर देंगे, बस काम ख़त्म। अच्छा, जान छूट जाएगी ना। अच्छा, उसके बाद कहती हैं कि तुमने ख़ान को साथ बिठाया था और तुम गालियाँ निकाल रही थी, अब बुलाओ ख़ान को, बिठाओ अपने साथ और मुझे दो गालियाँ। ये कहा शमीम आंटी ने बेबो से। फिर कहती हैं संडी मैं तेरे ऊपर बैठ जाऊँगी, तेरी ज़बान खींच लूँगी। सीरियसली बड़े ही मज़े की इन्होंने टकोर की है बेबो की, बड़ा मज़ा आया सुन के। क्योंकि देखो वो बड़ी हैं, वो बेबो की जो है वो फ्रेंड भी हैं, बेबो की बड़ी बहन भी कहती हैं ख़ुद को, बेबो भी शायद मानती हों। अभी देखते हैं ना बेबो कितनी सी रिस्पेक्ट दिखाएंगे उनके लिए, तो अब बेबो शायद मानती हों उनको बड़ी बहन, जो उन्होंने इतने दावे से जो है वो बेबो की छितरौल की है।
बड़ा मज़ा आया। वो बड़ी थी तो उनके मुंह से ये चित्रौल सूट भी कर रही थी। हम अगर चाहें भी तो फ़िलहाल जो है ना, हम कहते हैं कि हम ऐसी जुर्रत ना करें कि हम इस किस्म की चीज़ें बेबो के लिए बोलें, लेकिन बड़े अच्छे से चित्रौल की उन्होंने और करनी चाहिए। काश काश शमीम आंटी आप जो है ये चित्रौल इनकी कुछ अर्सा पहले कर लेती। इनको ना पता चलता कि दुनिया में आप बात फिर कैसे करते हैं। आप सोशल मीडिया पर अगर आ ही जाते हैं तो आप अपनी औकात नहीं दिखाते, आप थोड़े अच्छे बनकर आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कह रही थी कि मैंने इनके हस्बैंड को सख्ती से मना किया है कि आप जो है इससे अब बात नहीं करेंगे ताकि ये सुधरे। अब देखते हैं ये सारा कुछ कितने दिन चलता है और क्या होता है। फिर इंशाल्लाह कोई नई अपडेट्स होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो मैंने शमीम आंटी का ये व्लॉग देखा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। वो 2-3 दिन से क्लासेस ले रही हैं बेबो की, बड़े अच्छे से ले रही हैं। खैर दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक ज़रूर करके जाया करें। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।